हाँ जी, नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल इनर ग्रोथ जर्नी पे। देखो, आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो एक जस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक फ़ॉर्मूला है जिसको हम अप्लाई करके अपनी लाइफ़ को ना एक तरह से ना बोल सकते हैं कि हम दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंसान आपको हर्ट करके गया है या फिर आपने स्टडी से कुछ ऐसा अचीव नहीं कर पाए हैं जो आपको होना चाहिए था या कोई एग्जाम आपका क्रैक नहीं हुआ पाया है, तो उसको ना ऐसे लाइफ को ना रीसेट करने का कोई बटन नहीं होता है, उसका एक प्रोसेस होता है। और उसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है ना वो हमारा आता है एक्सेप्ट। देखो, एक्सेप्ट आपको इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तब तक आप नहीं समझ पाओगे और ना ही समझा पाओगे किसी को। इसमें सामने वाले को तो आप समझाओ या ना समझाओ वो आपकी प्रॉब्लम है, बट अगर आप खुद को नहीं समझा पाए तो वो प्रॉब्लम फिर आपकी ना पूरी लाइफ चलने वाली है। क्योंकि जब तक आप समझो नहीं, जब तक आप देखो नहीं तो चीजों में सुधार नहीं होगा। तो आज से ही अगर आपसे कोई गलती हुई है या फिर सामने वाला भी करके गया है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। और जो इसमें हमारा सेकंड पॉइंट रहता है वो है इसमें फॉरगिव, माफ करना। देखो, सबसे पहले ना हमें ना फॉरगेट से पहले ना हमें लोगों को माफ करना पड़ेगा। वो इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब तक हम उनको माफ नहीं करेंगे तब तक वो हमारे दिमाग में रहेंगे, और दिमाग में रहेंगे तो हम कैसे ग्रो करेंगे? क्योंकि दिमाग में रहने का मतलब है कि उन लोगों की कही बातें, उन लोगों ने जो हमारे साथ किया है वो सब कुछ हमारे दिमाग में चलता रहेगा। और ये इसलिए जरूरी है, ये दूसरे के लिए जरूरी नहीं होता इतना कि उसको माफ कर दो खुद बड़ा बन के। नहीं, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, जो अब तक आपके साथ हुआ है या हो चुका है उसके लिए आप जिम्मेवार हो या नहीं, वो चीज अलग है। बट ये इसलिए जरूरी है कि आप की लाइफ में अभी बहुत टाइम बाकी है और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। तो अपने आप को उस लायक बनाना, माफ करने का मतलब होता है खुद को। सामने वालों को तो करना ही करना है बट खुद को भी माफ करना है कि हाँ ठीक है, क्योंकि हम भी एक ह्यूमन ही है, हम कोई रोबोट थोड़ी है कि हम खुद को माफ नहीं करेंगे और सामने वाले को माफ कर रहे हैं। उसने इतनी बड़ी गलती कर दी, उसको माफ कर दिया, बट खुद से हुई है या नहीं हुई है और खुद को सजा दे रहे हो, नहीं, वो काम नहीं करना है। उसके बाद आता है फॉरगेट, भूलना। अब देखो, भूलना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, जब तक आप नहीं भूलोगे ना तब तक आपके पास कुछ ना तो नया सीख सकते आप, ना ही कुछ नया आ सकता है। और ये लाइफ है, यहाँ पे ही हर चीज रिप्लेस है। अगर आपको ये लगता है कि कोई चीज रिप्लेस नहीं हो सकती है, हर चीज रिप्लेस हो सकती है। आपको बेटर से बेटर मिलेंगी यहाँ पे चीजें। अगर आपसे कोई जा रहा है दूर या फिर आपके साथ हुआ है कुछ, या आपके आपके पास कोई जॉब नहीं है या कोई जॉब छूट गई है, तो आप एक चीज पे ग्रेटिट्यूड रखो कि आप भगवान का शुक्रिया अदा करो वहां पे, और चीजें खुद ब खुद बेटर से बेटर होती रहेंगी आपके साथ। तो फॉरगेट इसलिए जरूरी है। अब आता है हमारा रीसेट। अब देखो, जो रीसेट होता है ना, हम फोन को रीसेट करते हैं, उसके बाद उसकी कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। फिर हम किसी भी चीज को, जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है हमारे, लैपटॉप्स, फोन्स हैं और जो टैब है हमारे, तो तब भी हम उनको रीसेट करते हैं ना तो वो अच्छा काम करने लग जाते हैं। ऐसे ही ना आपको ना खुद को ना रीसेट करने की जरूरत है। आपकी जो ओल्ड आइडेंटिटी है, आपका ओल्ड माइंड सेट है, आपका ओल्ड डिसिप्लिन है या फिर आपकी ओल्ड हैबिट है जो आपको परेशान कर रही हैं, जिनसे आप आगे ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको उनको रीसेट करने की जरूरत है एक बार। और उनको बिल्कुल हटाने की भी जरूरत है। अगर कोई चीज आपको ये लग रही है, अगर देखो आप ज्यादा इमोशनल हो और आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस का हर बार फायदा उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, तो शायद आपको ना वो चीज ना अपनी लाइफ से ना थोड़ा सा ना हटाने की जरूरत है। वो हटानी इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो, लोगों के पास आपका एक बटन हो चुका है और जब जब आपका वो बटन दबाएंगे आप तभी स्टार्ट हो जाओगे। वो जब चाहेंगे आपको ऑन कर देंगे, जब चाहे ऑफ कर देंगे। तो उस आइडेंटिटी को रीसेट करना, उस आइडेंटिटी को खत्म करना ही हमारे इस रीसेट एक पॉइंट का एक बोल सकते हैं हम, एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद आता है रेस्ट। अब हर चीज के बाद एक पाउज लेना जरूरी है। देखो, अगर आपके साथ ब्रेकअप हुआ आपका, या फिर लाइक हम बोल सकते हैं कोई एग्जाम क्रैक नहीं हुआ, या फिर स्टडी से रिलेटेड या फिर स्किल से रिलेटेड अगर आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ना रेस्ट करने की जरूरत है। और रेस्ट करने की जरूरत इसलिए होती है ताकि आप एक बार बैठ के अच्छे से उस चीज को ऑब्जर्व कर सको कि जो आपसे गलतियां हुई हैं, या फिर जो आपको एक बार अच्छे से पूरी रिवाइज करने की जरूरत होती है कि कैसे चीजें चल रही है मेरे साथ, मैं इनको कैसे ठीक कर सकता हूँ। और इसमें ना खुद को ब्लेम नहीं देना आपको बिल्कुल रेस्ट में कि नहीं मैं गलत हूँ। नहीं, गलती हो गई है आपसे, अब उस चीज को कैसे ठीक कर सकते हो, आपको इस पॉइंट पे काम करना है इसमें। उसके बाद आता है रीस्टार्ट। अब देखो, रीस्टार्ट है ना, इसमें
आपको ना एक नई आइडेंटिटी चाहिए, नई आइडेंटिटी बनानी है आपको अपनी, नया माइंडसेट बनाना है, नया डिसिप्लिन क्रिएट करना है इसके अंदर और कुछ आपकी वो स्किल्स जिन पे आप काम करना चाहते हो, आपको उन पे काम करने की ज़रूरत है। देखो ये जो एक पूरा एक फ़ॉर्मूला बन के तैयार हुआ है, अगर इस चीज़ को आप फ़ॉलो करते हो ना स्ट्रिक्टली और बिल्कुल अपनी लाइफ़ में इसको ऐड ऑन करके चलते हो, तो आई एम श्योर कि ना आपको ना 110% ना इसमें सक्सेस मिल जाएगी। वो इसलिए मिल जाएगी क्योंकि देखो, इसमें पूरा प्रोसेस आ गया आपका। आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, आपने लोगों को माफ़ भी कर दिया, आप उनको भूल भी रहे हो, आप खुद को रीसेट भी कर रहे हो, आपने एक पॉज़ भी ले लिया, चलो थोड़ा-सा हम देख लेते हैं चीज़ें कैसे क्लियर हो सकती हैं। उसके बाद आप रीस्टार्ट करने के लिए तैयार हो चुके हो। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही था, मिलते हैं हम कल हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, बाय।